जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकता है, क्योंकि जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूं वह बिहार एसटीटी 2019 को लेकर के जो सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उनके मन में बहुत सारा डाउट है कि जाति और फिर आवासीय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए और फिर कहां का बना होना चाहिए। खास करके गर्ल्स कैंडिडेट को भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जाति कहां का बना होना चाहिए, फिर आवासीय कब का बना होना चाहिए, कब का, दैट मीन्स जब फॉर्म निकला था नोटिफिकेशन उस टाइम का होना चाहिए या फिर कब का होना चाहिए। तो इस वीडियो में जो है इसी पॉइंट्स को लेकर के मैं बातें शेयर करूंगा दोस्तों, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको A to Z 100% जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जाति आवासीय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए और कहां का बना होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एसटीटी 2019 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया होगी वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को 100% परफेक्ट रूप से रेडी रखना पड़ेगा। और यदि आपने डॉक्यूमेंट्स अब तक जो भी हैं क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही, और यदि नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया है तो वो ऑलरेडी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और फिर दोस्तों, इस वीडियो में जो है वो जाति आवासीय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और फिर आवासीय को लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो कोई भी डिग्री हैं वह कितना दिन के लिए वैलिड होता है और फिर वो कब का बना होना चाहिए। इसमें देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना के माध्यम से यह प्रकाशित है, जो कि बिहार सरकार का आवश्यक सूचना के अंतर्गत से बताया गया है। व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति के जाति के आधार पर नहीं। अब मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे यदि कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनका इस पॉइंट्स को लेकर के बिल्कुल 100% डाउट क्लियर हो गया होगा कि उनको जो जाति बनाना है वो अपने पापा के रेसिडेंशियल से बनाना है। जो उनके पापा का जो जाति है उसके आधार पे वो जाति डिसाइड होगा, ना कि पति के आधार पर। इसलिए कहने का मतलब, यदि आप शादीशुदा हैं, गर्ल्स हैं, तो आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है वो आपका जो मम्मी पापा हैं जहाँ पे हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो भी कास्ट है आपका वही कास्ट बनेगा और फिर उसी ब्लॉक से बनेगा। कहने का मतलब, जिस रेसिडेंशियल में आपके मम्मी पापा का एड्रेस है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों, पापा के एड्रेस के अकॉर्डिंग बनता है। इसी तरह यदि पैन कार्ड भी आपका नहीं बना है तो पैन कार्ड भी अपने पापा के ही एड्रेस पे और उसमें पापा का ही नाम डाला जाता है। पैन कार्ड में भी पति का नाम नहीं डाला जाता दोस्तों। और फिर देखिए, जाति प्रमाण पत्र की वैधता जो होती है वह हमेशा बनी रहती है। यदि जाति प्रमाण पत्र आपका बना है, पहले का कभी भी बना हुआ है, तो वो 100% लीगली वैलिड है, क्योंकि जाति कभी भी बदलता नहीं है और जाति जो बनता है वो आपके पापा के एड्रेस से बनता है। तो पापा का जो आपके मम्मी पापा होंगे जिस जाति के, तो वो जाति प्रमाण पत्र यदि एक बार बना है तो वो वैलिड है आपका। और फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अस्थाई, ये थर्ड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, अस्थाई आवासीय आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। यानी यदि आपने अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र बनाया है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लेकिन यदि वो अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र आपका बना है तो वह केवल 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो आप जो आवासीय आपका बना होगा तो उसमें आप देख सकते हैं वह आपका अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र है या अस्थाई है। यदि अस्थाई है तो वह आपके लिए हमेशा के लिए वैलिड होगा। और फिर आय प्रमाण पत्र की जो मान्यता होती है वह जिस डेट में भी यानी आपने बनाया है उससे 1 वर्ष के लिए वैलिड होती है, क्योंकि इनकम के लिए फाइनेंशियल ईयर जो मार्च में क्लोजिंग होता है उसके बाद यानी हर साल आपका इनकम कुछ भी
इंक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही इनकम कैलकुलेट होता है। तो इस पर्पज से आय प्रमाण पत्र जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, इससे ज़्यादा के लिए ये वैलिड नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल भी हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, जाति जो होता है, जाति प्रमाण पत्र, ये आपको हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। यदि एक बार आपने बनवा लिया तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। और फिर आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी यदि आपका अस्थायी आवास है तो यह भी हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, बशर्ते यदि अस्थायी आवास नहीं है आपका, वो अस्थायी है, तो वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए वैलिड है। आपको मैंने अभी बताया इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वह 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनकम सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ जिस जिस डॉक्यूमेंट्स में लगेगा वो सारा डॉक्यूमेंट्स 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। आपको पता है यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो EWS कैटेगरी में भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जाति आवासी के साथ साथ आय भी लगता है। तो आय 1 ईयर के लिए वैलिड है, तो इस पर्पज़ से EWS सर्टिफिकेट भी 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसी तरह से नॉन क्रीमी में यदि आप आते हैं तो उसमें भी वो भी इनकम के ही अकॉर्डिंग बनता है और उसमें भी आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इसलिए नॉन क्रीमी भी 1 ईयर के लिए ही वैलिड रहता है। तो इस तरह से EWS इनकम सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट यह 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वैलिड फॉर द ईयर, यानी ये जो आपका EWS सर्टिफिकेट है, यह EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है दोस्तों। EWS सर्टिफिकेट यदि आप बनाते हैं तो उसमें लिखा रहेगा यह किस ईयर के लिए वैलिड है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैलिड फॉर द ईयर, उसके बाद डैश डैश, तो यह जिस ईयर में बनेगा उस ईयर के लिए वैलिड होगा। अब देखिए दोस्तों एक बात और, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ। प्रयोजनों के निमित्त जाति, आवासीय, आय, क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अंचलाधिकारी को समक्ष प्राधिकार बनाया गया है, लेकिन इस व्यवस्था को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को सुगमता से उपयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। इसलिए अब अंचलाधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी दैट मीन्स रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा निर्गत उक्त सभी प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे। कहने का मतलब, पहले तो अंचलाधिकारी के माध्यम से ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनते थे, लेकिन अब रेवेन्यू ऑफिसर को भी यह अधिकार दे दिया गया है। तो इस पर्पज से जाति, आवासीय, आय और EWS सर्टिफिकेट यदि आपका रेवेन्यू ऑफिसर दैट मीन्स राजस्व अधिकारी के द्वारा बना हुआ है तो वह भी आपका वैलिड होगा। लेकिन अब एक बात यहाँ और देख लीजिए दोस्तों, इन तीनों प्रमाण पत्रों को आवेदन करने के 10 दिन के अंदर ही बन करके इसे आपको दे दिया जाएगा। तत्काल मामलों में इन प्रमाण पत्रों को 2 दिनों में जारी करना होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2001 से लागू हो चुकी है कौन सी व्यवस्था, जो कि अब आपको रेवेन्यू ऑफिसर जो प्रोवाइड करेंगे ये सर्टिफिकेट, उनको भी अथॉरिटी दे दिया गया है। यानी 31 मार्च 2021 से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो सारे CO दैट मीन्स अंचलाधिकारी के माध्यम से बने हैं तो वो भी वैलिड होंगे, और इसके बाद से ये जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो आपका रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से बने हैं तो वो भी आपका वैलिड होंगे। अब एक बात और दोस्तों, तो जाति, आवासीय, आय, तो इसमें आवासीय अब किनको ज़रूरत है। जब नोटिफिकेशन निकला था तो नोटिफिकेशन में आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। कहने का मतलब, जब ये नोटिफिकेशन निकला था STT 2019 के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यदि आप भारत के नागरिक हो और यानी तथा यानी दैट मीन्स और बिहार राज्य के निवासी हो, यदि आप बिहार राज्य के निवासी हो तो ही आप वैलिड थे इस STT के लिए। इसलिए दोस्तों इसके लिए आपको बिहार राज्य का निवासी होना ज़रूरी था, और जो बिहार राज्य के निवासी हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं को आवासीय का ज़रूरत है, और बिहार राज्य से बाहर के हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही आप लोगों से पूरी डिटेल में बताने का कोशिश किया कि जाति, आवासीय, आय कब का होना चाहिए बना हुआ और फिर कहाँ का बना होना चाहिए,
तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये सारे समझ गए होंगे, जातीय आवासीय और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बना होना चाहिए, कब का बना होना चाहिए और कहाँ का बना होना चाहिए। यदि और भी किसी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फिर इससे रिलेटेड लोगों को आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। और फिर मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।